टीम इंडिया के लिए संकट मोचक बने रियान पराग। स्वागत है आप सभी लोगों का न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। इंडिया और श्रीलंका के बीच में 3 मैचेस की टी20 सीरीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, जिसका तीसरा मुकाबला पल्लेकेले में खेला गया, जहां पर टॉस में थोड़ी सी देरी हुई थी क्योंकि बारिश झमाझम हो रही थी। टॉस जीता था श्रीलंका की टीम ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। आमंत्रित करा था बल्लेबाजों को, भारतीय बल्लेबाजों को कि आप आइए और बल्लेबाजी कीजिए। भारत ने 138 का टारगेट श्रीलंका को दे दिया था। भारत की हालत जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि 30 रन पर 4 विकेट आउट हो चुके थे भारत के, यानी रिंकू सिंह, सूर्यकुमार यादव, जायसवाल, यशस्वी जायसवाल, सब लोग सस्ते में पवेलियन लौट चुके थे। उसके बाद एक संकट मोचक आता है। संकट मोचक आप जानते हैं किसको बोलते हैं, जो संकटों को हर लेता है। उसकी तरह ही रियान पराग ने बल्लेबाजी करी। इस मैच में 18 गेंदों का उन्होंने सामना करा और 26 रन उन्होंने बनाए, और जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने करी गजब की थी। वो लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग करी है और शुभमन गिल का बखूबी साथ दिया। हसरंगा ने उनको आउट कर दिया अंततः, लेकिन हसरंगा और पराग के बीच में हमें इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिली जब हसरंगा आउट करने की कोशिश कर रहे थे, बट रियान पराग उस आउट को छक्के में तब्दील कर दे रहे थे, उसको शॉट में लगा दे रहे थे। तो ऑल इन ऑल रियान पराग ने जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। हमने पहले मैचेस में भी देखा है कि गेंद से रियान पराग कमाल कर देते हैं, लेकिन बल्ले से कमाल उतना नहीं कर पा रहे थे जब से उनका टीम इंडिया में डेब्यू हुआ। तो इस बार उन्होंने बल्ले से भी कमाल कर दिया और ऐसे क्रूशियल टाइम पे आए रियान पराग जब सभी को उम्मीदें उनसे बखूबी थी कि यहां तो ये कुछ कर जाएंगे। उनसे पहले रिंकू सिंह को भी भेज दिया गया। आप सोचिए, रियान पराग बाद में आए, उनसे पहले रिंकू सिंह को भी भेज दिया गया। बावजूद इसके रियान पराग को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने अपना काम करा और वो चले गए। जब सभी खिलाड़ी 0-1 पर आउट हो रहे थे, वहां पर रियान पराग की 26 रनों की पारी ने टीम इंडिया को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन जरूर दिया है। उम्मीद करेंगे रियान पराग ऐसे ही परफॉर्म करते रहे। हालांकि यहां से भी लग रहा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा और रन बना लेते तो यू नेवर नो, एक हीरो के तौर पे रियान पराग साबित होते बल्ले से। कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि रियान पराग की इस परफॉर्मेंस के बाद क्या टीम इंडिया रियान पराग को और ज्यादा मौके देगी या फिर नहीं। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। टीम इंडिया के लिए संकट मोचक बने रियान पराग। स्वागत है आप सभी लोगों का न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। इंडिया और श्रीलंका के बीच में 3 मैचेस की टी20 सीरीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, जिसका तीसरा मुकाबला पल्लेकेले में खेला गया, जहां पर टॉस में थोड़ी सी देरी हुई थी क्योंकि बारिश झमाझम हो रही थी। टॉस जीता था श्रीलंका की टीम ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। आमंत्रित करा था बल्लेबाजों को, भारतीय बल्लेबाजों को कि आप आइए और बल्लेबाजी कीजिए। भारत ने 138 का टारगेट श्रीलंका को दे दिया था। भारत की हालत जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि 30 रन पर 4 विकेट आउट हो चुके थे भारत के, यानी रिंकू सिंह, सूर्यकुमार यादव, जायसवाल, यशस्वी जायसवाल, सब लोग सस्ते में पवेलियन लौट चुके थे। उसके बाद एक संकट मोचक आता है। संकट मोचक आप जानते हैं किसको बोलते हैं, जो संकटों को हर लेता है। उसकी तरह ही रियान पराग ने बल्लेबाजी करी। इस मैच में 18 गेंदों का उन्होंने सामना करा और 26 रन उन्होंने बनाए, और जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने करी गजब की थी। वो लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग करी है और शुभमन गिल का बखूबी साथ दिया। हसरंगा ने उनको आउट कर दिया अंततः, लेकिन हसरंगा और पराग के बीच में हमें इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिली जब हसरंगा आउट करने की कोशिश कर रहे थे, बट रियान पराग उस आउट को छक्के में तब्दील कर दे रहे थे, उसको शॉट में लगा दे रहे थे। तो ऑल इन ऑल रियान पराग ने जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। हमने पहले मैचेस में भी देखा है कि गेंद से रियान पराग कमाल कर देते हैं, लेकिन बल्ले से कमाल उतना नहीं कर पा रहे थे जब से उनका टीम इंडिया में डेब्यू हुआ। तो इस बार उन्होंने बल्ले से भी कमाल कर दिया और ऐसे क्रूशियल टाइम पे आए रियान पराग जब सभी को उम्मीदें उनसे बखूबी थी कि यहां तो ये कुछ कर जाएंगे। उनसे पहले रिंकू सिंह को भी भेज दिया गया। आप सोचिए, रियान पराग बाद में आए, उनसे पहले रिंकू सिंह को भी भेज दिया गया। बावजूद इसके रियान पराग को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने अपना काम करा और वो चले गए। जब सभी खिलाड़ी 0-1 पर आउट हो रहे थे, वहां पर रियान पराग की 26 रनों की पारी ने टीम इंडिया को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन जरूर दिया है। उम्मीद करेंगे रियान पराग ऐसे ही परफॉर्म करते रहे। हालांकि यहां से भी लग रहा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा और रन बना लेते तो यू नेवर नो, एक हीरो के तौर पे रियान पराग साबित होते बल्ले से। कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि रियान पराग की इस परफॉर्मेंस के बाद क्या टीम इंडिया रियान पराग को और ज्यादा मौके देगी या फिर नहीं। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।